आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, पर यह ट्रक का घिसा-पिटा स्टील का रिम है जो हमारे सामने है। ड्राइवर 20 टन के लिए बने ट्रक में 25 टन माल लाद रहा था, जिससे पहियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और वो टेढ़े-मेढ़े और टूट गए। ये रिम तो कबाड़ में जाने वाला था, पर बाद में मैंने मरम्मत की दुकान के मालिक से सुना कि वो इसे यहाँ ठीक कर सकते हैं और कीमत भी ज्यादा नहीं थी। नया खरीदने से कहीं ज्यादा सस्ता और गुणवत्ता पर भरोसा भी कर सकते हैं। मरम्मत के बाद ये 10 साल और चल जाएगा। ड्राइवर ने सोचा, $10 तो कुछ ज्यादा नहीं है, अगर काम नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक बर्तन खरीदने जैसा है, तो उसने कारीगर को तुरंत ठीक करने के लिए कह दिया। कारीगर ने पहले स्टील रिम को टायर से निकाला और वर्कबेंच पर खराद मशीन से पहिए के रिम के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हिस्से को काट दिया। क्योंकि स्टील रिम अभी भी सही था और इस्तेमाल करने लायक था, सिर्फ एक नए रिम की जरूरत थी। मालिक का आत्मविश्वास उनके पिछवाड़े से आता था, जहां पुराने जहाजों से स्टील के टुकड़े निकाले जाते थे। ये पहिए के रिम बनाने के लिए बेहतरीन सामग्री थे। कहीं और से तैयार माल खरीदने की जरूरत नहीं। ये सच में स्थानीय प्रमुख मरम्मत की दुकान होने के लायक है, जिसके पास सामग्री का पूरा भंडार है और सिर्फ एक साधारण सहायक उपकरण है। कारीगर ने स्टील प्लेट पर कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करके एक गर्म गोलाकार रिंग बनाई। चिकनाई और गोलाई के मामले में ये सटीक मशीन कटिंग के बराबर थी। कटिंग से खुरदरे किनारों के कारण एक कर्मचारी ने बाद में इसे स्टील प्लेट से अलग करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया, ताकि आगे की प्रोसेसिंग और उत्पादन किया जा सके। कारीगर को स्टील प्लेट पर मूल वेल्ड सीम को भी पीसकर चिकना और बराबर करना था। सभी पीसने के बाद और मशीन का तेल लगाने के बाद इसे प्रेस मोल्ड पर रखा गया, ताकि दबाव मोल्डिंग प्रक्रिया शुरू हो सके और पहिए के रिम के मूल ढांचे का आकार बनाया जा सके। ऊपरी मोल्ड का इस्तेमाल स्टील प्लेट को दबाने के लिए किया गया और निचले मोल्ड का इस्तेमाल धीरे धीरे आकार देने के लिए किया गया, जब तक कि पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। दबाव के बाद मोल्ड को उठा लिया गया। आप पहिए के रिम का आकार बनता हुआ देख सकते थे, लेकिन ये अभी भी कच्चा रूप था। अगला, कारीगर को रिम के किनारे के चारों ओर छेद करने थे। इसे प्रेस पर रखकर समान दूरी पर छेदों की एक पंक्ति बनानी थी। ये छेद ब्रेक को ठंडा करने में मदद करते थे, साथ ही सुंदरता भी बढ़ाते थे और सबसे महत्वपूर्ण, ये वजन कम करते थे। जहां से मिली स्टील प्लेट बहुत मोटी थी। छेद करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंदर का रिम पूरी तरह से चिकना और गोल हो, कारीगर ने इसे खराद मशीन पर ठीक किया। अंदर के रिम के खुरदरे किनारों को हटाना शुरू किया। हालांकि ये एक वर्कशॉप थी, कारीगर की गुणवत्ता के लिए उच्च मानक थे। अब रिम और स्टील रिम को एक साथ वेल्ड करने से पहले सिर्फ एक अंतिम कदम बचा था, और वो था बोल्ट लगाने के लिए फिर से छेद करना, ताकि आसान इंस्टॉलेशन के लिए सटीक छेद की जगह सुनिश्चित की जा सके। कारीगर ने रिम को पोजिशनिंग डिवाइस के साथ निचले मोल्ड पर सुरक्षित किया, इसलिए सभी छेदों को मोल्ड के पोजिशनिंग के अनुसार एक एक करके छेदना था। कारीगर के कुशल हाथों के नीचे सभी छेद जल्दी से छेद दिए गए और निश्चित रूप से कारीगर ने छेद करने से बने बर्र को नजरअंदाज नहीं किया। वेल्डिंग के लिए आसान बनाने के लिए खराद मशीन पर बेबल बनाने के लिए ठीक किया गया। बेबलिंग पूरी हो गई, सब कुछ तैयार था। वेल्डिंग और स्टील रिम से फिक्सिंग के लिए एक पूरा यूनिट बनाने के लिए वेल्डिंग और सतह को साफ करने के बाद